वेलकम टू अनदर वीडियो। और मैंने देखी भाई साहब पुष्पा 2 द रूल झुकेगा नहीं साला। और भाई ये फिल्म का एक एक मिनट पैसा वसूल है। मैं बहुत दिनों बाद कोई फिल्म देख करके इतना हंसा है। ये एक्शन सीन्स, एग्जीक्यूशन, राइटिंग सुकुमार सर का, मतलब भाई सब कुछ एक नंबर का। अल्लू अर्जुन सर की परफॉर्मेंस, मतलब देख के आपको लगे भाई 300 करोड़ फीस इसके लिए एकदम वाजिब, कोई 1 रुपए ज्यादा नहीं है। सब कुछ 4 चांद लगाता। अगर बात करें फिल्म की स्टोरी तो फिल्म की स्टोरी बेसिकली ऐसे हमारे पुष्पा भाई साहब कोई इंटरनेशनल जापानी ट्रैक वेयर होते हैं जहां पर बंदर का जिसे बोलते हैं। एंड भाई वहां पर फाइट वाइट का सीक्वेंस होता है। किसी ने उनके माल के साथ अदला बदली की होती है, थोड़ा सा लफड़ा होता है। वहां पर वो जाकर के गोली लगती है, वो पानी में गिरते हैं। कट टू स्टोरी में दिखाई जाती है प्रेजेंट डे में, जहां पर भाई हमारे पुष्पा भाई की थोड़ी बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है कि वो बचपन होते हैं और पानी में कूद के बॉल को लेने गया होता है सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के नाम के लिए। पूरी पापा के नाम की कहानी आपको पता ही होगा। एंड उसके बाद भाई फिर वो प्रेजेंट डे में वापस आते हैं, अपनी वाइफ के साथ सो रहे होते हैं, उठते हैं, फिर कहानी वानी आगे बढ़ती है। उसके बाद चंदन की सप्लाई तो चली रही होती है, लेकिन हमारे शेखावत सर जिनका बेसब्री से इंतजार था मुझे, वो नॉर्मली किसी मजदूर का वेश धारण करके पुष्पा के भाव के मजदूर लोगों के साथ बस में ट्रैवल करके, या फिर जैसे पुष्पा भाव मजदूर में ताकि चल के वैसे जाते हैं, कटाई उटाई करते हैं। वहां पर जाकर के रिवील कर देते हैं कि भाई अपन पुलिस वाला है, सारे माल को सीज कर लेते हैं। वो जाकर के सबको लॉक कर देते हैं, सबको बहुत बुरी तरह से तोड़ते हैं पुष्पा के मजदूरों के। एंड फिर इंटरव्यू तुम्हारे पुष्पा भाव के जो कि पुलिस स्टेशन में आता है, जो कि ट्रेल में दिखाया जाता है कि स्टाइल से जाते हैं ऐसे करके। एंड वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं भाई देखो सिर्फ एक बंदे को छोड़ दो, इसका नाम सुरेश से कुछ करके था क्योंकि उसकी आज शादी है। एंड उसके जगह पर मैं दूसरे सुरेश नाम का बंदा तुमको रिप्लेस करके दे रहा हूं। तो कहते हैं भाई ये लीगल वीगल दुनिया भर की कहानी सिखाओ सर, वहां पर उस समय नहीं होते हैं। एंड किस तरह से उनको पता चला कि भाई उनके मजदूरों को बहुत मारा है सिखाओ सर ने, वो पूरा का पूरा थाना ही खरीद लेते हैं लिटरली भाई। आई मीन कि एक एक पुलिस वाले की रिटायरिंग से लेकर उनकी घूस कमीशन पीएफ डीएफ सब कुछ देकर के उनको जिंदगी भरी कमाई देकर उनको पूरा थाना ही गायब हो जाता है, सारे मजदूरों को छुड़ा कर ले जाते हैं। ए कहानी आगे बढ़ती। फिर हमारे जो एमएलए साहब होते हैं, जो कि पहले मूवी में दिखाया जाता है सिंडिकेट के मेंबर जो बताते हैं पुष्पा को, वो सीएम से मिलाने के लिए गए होते हैं पुष्पा भाव की वाइफ श्रीवल्ली कहती हैं कि भाऊ एक फोटो लेकर आना सीएम के साथ, मैं अपने वार्ड रूम में बड़ा बड़ा करके मतलब आपकी फोटो लगाऊंगी सीएम के साथ ताकि भौकाल इंप्रेशन बने। एंड पुष्पा भाव उनके साथ फोटो खिंचाने गए होते हैं, लेकिन सीएम कहते हैं भाई देख तेरे साथ ओपनली में नहीं मिल सकता कि तेरे साथ अगर फोटो लिए लोग दुनिया भर की बातें बनाएंगे, स्मगलर को अपने साथ बिठा रहा हो ब्ला ब्ला ब्ला। एंड पुष्पा भाव को तो बात खटकती कैसे आपको बताया भाई। वो फिर एमएलए से कहते हैं भाई तेरे को सीएम बनने के लिए क्या चाहिए, तू बोल तू सीएम बन। वो कहते हैं कि देखो पॉसिबल नहीं पर मेरे को 100 करोड़ कुछ ऐसे रुपए चाहिए। पुष्पा भाव कहते हैं मेरे को 500 करोड़ दे रहा हूं, 1000 करोड़ की बात छोड़। पुष्पा भाव 500 करोड़ लाएंगे, इसके लिए उनको डीलिंग करनी होगी डायरेक्ट, मतलब जो बड़े माफिया होते हैं इस चंदन की लकड़ी के, अब्दू भाई वैसे कोई बंदा आता है उनसे डीलिंग करते हैं, उनके हेलीकॉप्टर पे लेकर चले होते हैं, उनसे 2000 टन लकड़ी की डील करते हैं, इससे 5000 करोड़ पर। बस वहीं पर मैटर फंस जाता है कि शेखावत सर को वो माल पकड़ना ताकि पुष्पा को वो सीएम ना बना पाए, आगे करके लफड़ा वफड़ा क्रिएट हो जाए। शेखावत सर अपनी तिकड़ लगाते हैं, पुष्पा अपनी तिकड़ लगाता है, मतलब कौन निकाल पाता है कौन निकाल पाता है उसको पिक्चर में देखे पता चलेगा। लेकिन शेखावत सर की बेइज्जती बहुत सॉलिड होती है इसके सबके बीच में। भाई कॉमेडी तो लिटरली बहुत ही ज्यादा मजा आता है, मैडनेस है। फवाद फाजिल सर सल्यूट सर, आपने क्या काम किया, मजा आ गया पिक्चर में देख करके। पुष्पा भाऊ अपना तिकड़ी में दिमाग लगा करके वो माल किस तरह से अपन एक्सपोर्ट करवा लेते हैं भाई, फिर वो पैसा मिल जाता है, उनके एमएलए साहब आगे चल के सीएम बन जाते हैं। उससे पुष्पा भाऊ का भौकाल पर मेंटेन हो जाता है। शेखावत सर के हाथ नकली माल लगता है कि पुष्पा भाऊ ने तिकड़े में से लगा होता है भाई, पता चला कि वो चंदन नहीं कुछ और तरह की लकड़ी है, सैंडल वगैरह पता नहीं क्या नाम था उसका। एंड शेखावत सर को गुस्सा मतलब एंगर मोड में होता है, उस लकड़ी को जला देते हैं, उसके साथ उस खुद भी जल जाते हैं। लेकिन आगे एक ट्विस्ट है, मैं आगे आके बताऊंगा। एंड भाई कहानी होती है कि भाई सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जथारा फिल्म फेस्टिवल पुष्पा हो जाते हैं, उनकी वाइफ हो जाती है प्रेग्नेंट एंड उनको होने वाला था बेबी। तो पुष्पा भाई जथारा फिल्म में मतलब औरत का रूप धारण करके जो भी फेस्टिवल का थीम होता है, मैं इसकी अवहेलना नहीं कर रहा, डांस वांस करते हैं। उसकी वाइफ होती है भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमको क्या चाहिए। जो देवी से वरदान मांगे लोग ऐसा करते हैं, तो पता चलता है कि भाई उनको चाहिए बेटी, क्योंकि अगर बेटा होगा तो उसको वो सरनेम क्या देंगे, वही लफड़ा शुरू से लेकर अंत तक चल रहा होता है। एंड भाई वहां पर पुष्पा भाऊ की भतीजी, जो कि पुष्पा भाऊ की पहली फिल्म में दिखाया गया था कि उनके जो सौतेला भाई था उसके जो बेटे थे, जो वो लाल गाड़ी लेकर आए तो चाचा कर रही थी, उसको कुछ गुंडे छेड़ते हैं। पुष्पा भाऊ वहीं पर सबकी अच्छी तरह हिलाई करते हैं। आगे तक की कहानी आगे ट्विस्ट में पता चलता है कि उसमें एक बंदा जो है वो सीएम का भतीजा है, मतलब उसके बड़े भाई का बेटा है। एंड भाई वो आगे चल के लड़की को किडनैप करके लगे एक सुनसान जगह पर रख लेता है। उसके साथ साथ उसके दोस्त होते हैं जो कि मार खाए होते हैं पुष्पा भाऊ से। एंड पुष्पा भाऊ को बुलाते हैं भाई 10 करोड़ रुपए लेकर आओ तो तुम्हारे भतीजे को छोड़ दूंगा। पुष्पा भाऊ पहुंचते हैं, उनको पता चलता है कि भाई एक्चुअली पुष्पा से बदला लेने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे होते हैं। वहां पर फाइट होती है भाई, वो एक्शन सीक्वेंस पुष्पा भाऊ के हाथ बंधे पैर बंधे पर पुष्पा भाऊ हवा में उड़ के मार कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरे को समझ लगे भाई ग्रेविटी कहां है, पर उसको ध्यान ना दो बेहतर है, क्योंकि पिक्चर का ट्विस्ट एंड टर्न्स क्लाइमेक्स इतना सॉलिड है कि भाई आप उठ
उठ के ताली बजाओगे, सीटी बजाओगे, आप नाचोगे, क्योंकि पिक्चर आपको पूरा मजा देकर जाती है। आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, आप लिटरली आप उठ के ताली बजाओगे कि क्या कमाल का काम किया अल्लू अर्जुन, सुकुमार एंड वीएफएक्स विजुअल सब कुछ टॉप नॉच था। सीएम के भतीजे को, सीएम के भाई को साथ में भी रेल देते हैं, कानिया के बढ़ते पुष्पा बहू के भाई उनको अपना लेते हैं, अपने बेटी की शादी में बुलाते हैं, पूरा परिवार सब खुशहाल चल रहा होता है। लेकिन सीएम साहब के यहाँ शोक मच सॉरी पीएम के साहब के यहाँ शोक मचा होता है। जब मैं सीएम बोलूँ आप पीएम समझना मेरे भाई। उसके बाद भाई वहां पर भी कोई बॉम्ब फिट कर होता है, यहाँ पर दोनों तरफ ब्लास्ट होता है। मतलब कि भाई वो कांड किया है सिखावत सर ने, चेहरा तो नहीं दिखाते पर हाथ वाथ जला है, तो समझ गया कि मैं वो सिखावत सर का ही काम है। कहानी वहीं पर एंड हो जाती है। वैसे पुष्पा 3 जो है उसका रैंप पे सीक्वल स्पॉन कर दिया है। ट्रेलर तो भी मेरे को नहीं देख पाया, पर आगे चल के देखूंगा। कहना चाहता हूं कि भाई इस तरह की फिल्में होती हैं जो ऑडियंस को पूरी तरह से एंटरटेन करती है। मैं ये नहीं कहता कि 5 आउट ऑफ 5 दे रहा हूं, 4.5 आउट ऑफ 5, मतलब समझ लो कि पिक्चर ठीक है, कहीं कहीं बस वीएफएक्स थोड़ा सा वो ऊपर नीचे। पर भाई देखो मैं कहना चाहता हूं कि पिक्चर आपको एंटरटेन करती है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगना चाहता एक फिल्म से, क्योंकि राइटिंग, पिक्चर का वीएफएक्स, विजुअल सब कुछ टॉप नॉच है। आप ये फिल्म 110% देखने जाना, आपको कहीं भी बोर फील नहीं होगा। पूरा पिक्चर पैसा वसूल है, आइटम सॉन्ग वगैरह तो सब कुछ एक टॉप नॉच है। अल्लू अर्जुन सर भाई मतलब झुकेगा नहीं साला, वाइल्ड फायर पिक्चर आपको देखने में लगेगी। इसका और भी डिटेल वीडियो आएगा। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट और रिव्यू के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे।